हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस अब बज रहा है सुबह के करीबन 8 के समथिंग बज रहा था। तो मुझे उखानी थी मूढ़ी, क्योंकि सब्जी बनानी है मूढ़ी की। सब्जी कुछ नहीं थी। तो गाइस आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि जो है एक खेतों में काम करने वाली लेडीज़, मेहनत मजदूरी करने वाली, कैसे पार्लर तक पहुँची। तो मैंने क्या सोचा और कैसे पार्लर सीखा और कैसे जो है पार्लर खोला, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा, पूरा सब कुछ तो एक वीडियो में नहीं बता सकती, पर जितना भी हो सकेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो गाइस हाँ, ये सच है। पहले जो है मैं मजदूरी करती थी खेतों में, और खेतों में मजदूरी में काम भी मैंने बहुत किया है। ठीक है, 150 रुपये में, 200 रुपये में बहुत दिन मैंने मजदूरी की है। तो फिर मैंने सोचती थी मैं कि क्या नाम है, अगर मैं खेतों में ही काम करती रहूँगी तो एक सीमित ही रह जाऊँगी, 150-200 रुपये ही कमाती रहूँगी पूरी ज़िंदगी। चाहे एक दिन काम कर लूँ, चाहे 10 दिन काम कर लूँ, जो होता है ना कि एक एक्सपीरियंस हो जाता है तो कुछ आगे चले जाते हैं। तो वो मुझे नहीं लग रहा था खेतों में काम करके। तो फिर मैंने सोचा, मेरे दिमाग में एक बार ये आइडिया आया कि जो है हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारे जीवन में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो। यहाँ पे मैं गिर भी थोड़ा सा बच गई थी कूदने में। तो ये सब चलता रहता है मेरे जीवन में, क्योंकि मैं ज़्यादा ही जल्दबाजी में काम करती हूँ। तो गाइस यही था कि मैंने सोचा कि मेरा जीवन में कुछ ऐसा काम करूँ जिससे जो है कल को मैं इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ, थोड़ा जीवन में अपने में नया कुछ कर पाऊँ, नया लोगों को दिखा पाऊँ और कुछ ज़्यादा पैसे भी कमा पाऊँ। तो यही सारी चीज़ें मैं सोच रही थी। तो फिर मैं सोच रही थी कि ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या करूं। ठीक है, तो फिर गाइस मेरे मन में आया कि क्या ना मैं पार्लर सीख लेती हूँ। हो सकता है कि पार्लर से कुछ मैं अच्छा पैसा भी कमा पाऊँगी और लोग मुझे जानेंगे भी, पहचानेंगे भी। और वो कहते हैं ना कि एक गांव में रहने के लिए एक अच्छी काम और अच्छी मतलब जगह की बहुत ज़्यादा ये होती है कि हाँ, लोग हमसे कहेंगे कि हाँ भाई पार्लर का काम करती है। तो गाइस ये मैंने सोच तो लिया। फिर मैं सोच रही थी अरे मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो फिर मैं कैसे कर पाऊँगी। तो कहीं जाऊँगी तो वो लोग पता नहीं क्या पूछने लग जाएं, क्या बताने लग जाएं, जो मेरी समझ में नहीं आएगा। तो गाइस वहाँ आके मैं नर्वस हो गई कि नहीं, मैं नहीं जा सकती भाई कहीं पार्लर सीखने, क्योंकि एक तो मेरे पास पैसा भी उतना नहीं था कि मैं जो है पार्लर के लिए अफोर्ड कर पाऊँ। दूसरी बात, पैसा तो चलो यहाँ से वहाँ से लेके हम कर भी लेते, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि मैं उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। अगर किसी के पास जाती तो कोई पूछता, कहते हैं ना कि एक फेस टू फेस बात करना बहुत मतलब वो हो जाता है कि किसी ने कुछ पूछा और मुझसे नहीं आया, या किसी ने कुछ मुझे बताया और मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे उतना अच्छा पढ़ना लिखना भी नहीं आता था इंग्लिश में। तो इस चीज़ को लेके गाइस मैं जो है नर्वस हो गई। फिर मैं सोचने लगी कि पर सीखना है तो कैसे सीखूं। तो फिर ऐसे ही सोचते, क्योंकि मेरे दिमाग में ना बहुत बड़ा तूफान चल रहा था उस समय कि बस मुझे अपने जीवन में कुछ करना है, मतलब इतना ही सीमित नहीं रहना है कि बस 100, 150, 200 रुपये ही कमाऊँ दिन भर और बस पूरा जीवन ही इसी चीज़ में रह जाऊँ। तो मेरे मन में यही ख्याल आता था कि मुझे ना थोड़ा आगे जाना है, थोड़ा अच्छा पैसा कमाना है अपने बच्चों के लिए जो ज़रूरतें हैं। कहते हैं ना कि माँ अपने लिए वो कर लेती है कंप्रोमाइज़, लेकिन बच्चों के लिए नहीं कोई भी माँ कर पाती। कहते हैं ना, बच्चों की जो भी ज़रूरत होती है हर माँ चाहती है कि हर ज़रूरत एक बच्चे की पूरी कर सके। तो वही मेरे दिमाग में था कि मैं अपने बच्चों की चाहती थी कि हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ज़रूरत पूरी कर सकूं। तो उसी चीज़ को लेके मुझे चाहिए था कि मुझे कुछ अपने जीवन में अलग करना है, थोड़ा पैसा ज़्यादा कमाना है, तब जाके मेरे बच्चों की जो है ज़रूरतें हैं वो पूरी होंगी। तो गाइस ऐसे ही मेरे दिमाग में आ गया कि मुझे पार्लर सीखना है, लेकिन बहुत सारी उलझनें आ रही थी। उस समय फ़ोन तो नहीं था, पर दिमाग में आ गया था कि मुझे पार्लर सीखना है। फिर गाइस मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जो है कहीं जाके नहीं, मैं फ़ोन से पार्लर सीखूंगी। लेकिन फ़ोन नहीं था मेरे पास। एक दो बारी किसी का फ़ोन मिल जाता था मुझे, तो मैं उसमें देखती थी, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है बहनें पार्लर के बारे में सिखाती थी, बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज में जो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आती थी, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से। तो मुझे लगा कि भाई मैं पार्लर जो है फ़ोन से सीख सकती हूँ, और वो जैसे बताती थी फिर मैं करके देखती थी घर पे, तो मैं अच्छे से कर भी पाती थी सारी चीज़ें। तो फिर मुझे लगा कि मैं जो है एक फ़ोन लेना चाहिए। तो गाइस मैंने कुछ दिन और मजदूरी करी खेतों में। फिर मैंने जो है इतना पैसा कमाया कि एक मैं फ़ोन ले सकूं। फिर उसके बाद मैंने एक फ़ोन लिया और उससे जो है पार्लर सीखा।
बहुत अच्छे से सीखा गाइस। मैं ना दिन और रात फ़ोन में जो है पार्लर की वीडियो देखती थी, दिन और रात। मैं कहते हैं ना लोग ऐसे ही फ़ोन उठा लेते हैं, बस कुछ भी आ रहा है देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। तो गाइस ऐसा नहीं था मेरा, ठीक है। मैं ना बस फ़ोन उठाया और बस वही उसी के एक जो है सीमा जेटली करके नाम था, पूजा चौधरी करके नाम था। कुछ बहनों का जो है कमेंट आ रहा था कि आपने फ़ोन में कौन से चैनल से जो है पार्लर सीखा। तो एक है सीमा जेटली करके नाम है, बहुत ही अच्छे से सिखाती थी। और एक पूजा चौधरी करके है, उनके यहाँ से भी मुझे बहुत कुछ सादा सिंपल भाषा में वो भी समझाती हैं, उनके यहाँ से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो गाइस ऐसे ही करके बस मैं फ़ोन उठाती, और पहले तो मुझे जब मैं इतनी मतलब इतनी नॉलेज नहीं थी तो मैंने उन्हें सब्सक्राइब भी करके नहीं रखा था, कहाँ से सब्सक्राइब होता है, कहाँ से मतलब कमेंट होता है, तो उतना ज़्यादा मैं नहीं जानती थी। अब धीरे धीरे फ़ोन पे रहते रहते सारी चीज़ें सीखी हूँ। तो हो सकता है मैंने कभी उन्हें बेचारी को कमेंट भी ना किया हो, और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। तो फिर क्या नाम है, मैं उन्हीं की वीडियो कई बार अगर मैं भूल जाती थी ना, तो नाम मेरे दिल और दिमाग पे ऐसे छा गया था कि किसी का भी फ़ोन मुझे गलती से मिल जाए, बस सीमा जेटली का चैनल निकाला नाम करके, सीमा जेटली ब्यूटी पार्लर करके, तो वो आ जाती थी, फिर मैं उन्हें देखती रहती थी। तो ऐसा दिल और दिमाग पे वही चैनल, वही नाम, वही चीज़ें चढ़ गई थी कि बस वही देखना है, वही देखना है। फिर देखते देखते फिर मैं प्रैक्टिस भी करती थी, ठीक है। तो गाइस जब हम किसी चीज़ के पीछे लग जाते हैं ना, तो एक ना एक दिन उसे हासिल कर ही लेते हैं। तो मैं ना इतना मतलब मेरे अंदर जोश और इतना जुनून था पार्लर सीखने का कि बस मुझे सीखना है, चाहे कोई कुछ भी कहे, बस मुझे सीखना है। और इसके पीछे मुझे गाली भी सुननी पड़ती थी, डांट भी सुननी पड़ती थी कि दिन भर फ़ोन में लगी रहती है, दिन भर फ़ोन के बजाय किसी की नहीं सुनती, किसी का ये नहीं करती, किसी का वो नहीं करती, कोई जो कह रहा है मैं सब कुछ सुन के जो है रह जाती थी। लेकिन मुझे वीडियो देखनी होती थी उनकी कि आज वीडियो आएगी तो आज देखनी है, ठीक है। तो जो भी मुझसे उनसे मैं देखती थी उसकी प्रैक्टिस बराबर करती थी, ठीक है। आपको जो है अगर पार्लर सीख रहे हो मेरी तरह आप भी फ़ोन में से, या आपको थोड़ा बहुत आता है और नॉलेज और लेना चाहते हो, आप मतलब अपना डाउट क्लियर करना चाहते हो, तो आप देखिए, खाली देखने से काम नहीं चलेगा, आप जो है प्रैक्टिस करिए साथ ही साथ, ठीक है। जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो देखिए एक तो मायने रखता है हमारी सबसे बड़ी प्रैक्टिस, चाहे आप पार्लर से सीखिए चाहे फ़ोन से सीखिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक आपका काम जो है आप पर काम नहीं आएगा और अच्छा काम नहीं होगा, ठीक है। तो चाहे आप कहीं पार्लर से सीख रहे हो चाहे फ़ोन से सीख रहे हो, मैं आपसे यही कहूँगी, अगर आपको पार्लर चलाना है या फिर पार्लर खोलने की सोच रहे हो, तो पहले तो अपने काम में जो है बहुत है नीट एंड क्लीन फिनिशिंग लाइए और अच्छे से हाथ को साफ करिए, तब जाके पार्लर खोलोगे। तो आपके जब कस्टमर आएंगे ना तो बिगड़ेंगे नहीं। कई बार क्या होता है, हम जल्दबाजी में पार्लर खोल लेते हैं, फिर जैसे ही कस्टमर आते हैं हमें काम पसंद नहीं आता उनको, तो फिर वो दोबारा से नहीं आते, तो फिर हमें दुख लगता है कि क्या नाम है हमारे पार्लर में जो है कस्टमर नहीं आ रहे। तो पहले मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अगर पार्लर खोलने की सोच रहे हो तो पहले अच्छे से जो अपने काम पर ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ताकि आपका काम जो है बहुत अच्छा हो जाए और लोग जब आपके यहाँ काम कराने आएँ तो उन्हें काम करा के बहुत अच्छा लगे, उन्हें भी अच्छा लगे और 4 लोगों को और बताएं कि वो जो है वहाँ पे काम करती हैं तो बहुत अच्छा काम करती हैं, तो आपको भी अच्छा लगेगा और उनको भी अच्छा लगेगा। तो यही था गाइस कि मैंने जो है फ़ोन में से ही सीखा है। तो उसकी वजह थी कि मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, तो मैं जो है मुझे जाने में हिचकिचाहट लग रही थी। फिर उसके साथ जो है पार्लर के साथ साथ मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ना लिखना भी सीखा, तो सारी चीज़ें मैनेज कर ली, क्योंकि फिर मुझे लगा कि पढ़ना लिखना भी बहुत ज़रूरी है, हिसाब किताब आना भी बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों के साथ मैंने पढ़ना लिखना, हिंदी पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना, जैसे कि मैंने कई वीडियो में आपको बताया भी है। तो बच्चों के साथ पढ़ते पढ़ते मैं ये इतना सीख गई हूँ कि आपकी जो है थोड़ी बहुत हिंदी थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ लेती हूँ, लिख लेती हूँ, और जो भी पार्लर में हिसाब किताब होना चाहिए तो वो भी मैं अब कर लेती हूँ। तो बस ऐसे ही जो है मैंने पार्लर सीखा फ़ोन में से सीख के। कहते हैं ना कि जब किसी चीज़ का हमें जोश होता है ना, जोश में कुछ भी कर जाते हैं। तो देखिए आपके अंदर अगर जोश है तो आप कुछ भी कर जाओगे, ठीक है। तो आपने अगर पार्लर खोलने का सोचा है तो अपने जोश को कभी कम मत होने देना, ठीक है। और आपने अगर पार्लर सीखने का सोचा है तो अपने उस जोश को भी कभी कम मत होने देना। तो एक ना एक दिन अगर आपका जोश पूरा रहेगा तो आप सीख जाओगे पार्लर, और अगर खोलने का सोचा है तो आप खोल भी लोगे।
तो गाइस यही था मेरा कि मैं आज यहाँ तक कैसे पहुँची हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं था कि कोई मेरा वहाँ से सीख के आई हूँ तब जाके पार्लर खोला है। तो फ़ोन से ही देख के मैंने जो है पार्लर खोला है। तो आज का ब्लॉग गाइस इतना ही, बस यहीं तक। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय। और ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ब्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक करना गाइस। और बस यही मैसेज देना था मुझे आप लोगों को कि मैं जो है कितना पढ़ी हूँ, कैसे सीखी हूँ, तो वो आपके साथ शेयर किया। बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।